आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल है, जो कि रेवलेशन का 6 का 12 है, जिसमें लिखा है, जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। रेवलेशन चैप्टर जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें किस प्रकार से जो है पिता परमेश्वर ने हमें वार्निंग दी है ना, हर एक चीज़ की। जब प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा तो वो सारी चीज़ें किस प्रकार से होंगी, है ना। तो बेसिकली ये तो बहुत ही खुशी की बात होगी कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जो है आएंगे और हम सबको जो है अपने साथ लेके जाएंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है। हमें से किसी को इस चीज़ के लिए भयभीत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जब तक वो नहीं आते, जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, उनका एक काम है, उनका ये काम है कि जिन लोगों को अभी तक नहीं पता स्वर्ग के उस राज्य के बारे में, उसके बारे में नहीं पता, वो रास्ता ही नहीं पता कि भैया कुछ होता भी है, मतलब मरने के बाद सिर्फ क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि ठीक है, हमें दुनिया में अभी यहाँ पे जो भी करना है, फिर मरने के बाद कौन देख रहा है क्या कर रहा है। लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, उसके बाद किसने देखा है। लेकिन इस चीज़ में बहुत ही गहराई है। जैसे मैं अगर बहुत ही एक सिंपल और बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा अगर आप इसको समझने की कोशिश करें इतनी क्रिटिकल भी नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊँ, ये कुछ इस तरीके से है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, है ना, छोटे से हम जब स्कूल जाते हैं तो पहले हम सबसे पहले हमें डे स्कूल में डाला जाता है, या छोटा मोटा कोई भी स्कूल होता है ना, वहाँ पे डाला जाता है। आजकल के टाइम पे तो डे केयर में डाल देते हैं छोटे बच्चों को। जो लोग भी जिनके पास वक्त नहीं होता, जो अपने बच्चों को संभाल नहीं पाते, तो डे केयर में डालते हैं। और जो लोग बेसिकली वर्किंग होते हैं, और उसके बाद डेयर केयर में डालने के बाद उनको बेसिक चीज़ें कुछ सिखाई जाती हैं बच्चों को, ठीक है। उसके बाद फिर उनको LKG स्कूल के लिए तैयार किया जाता है ना। एक एक स्टेप जो है वो बच्चा बढ़ रहा है, सीख रहा है हर एक चीज़ को करने के लिए। फर्स्ट में आता है, फिर वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर करते करते वो स्कूल का वो पूरा एक एक जो है स्टेजेस पूरा करता है, 12 तक आता है। उसके बाद समझने बूझने के लायक होता है, तो वो जा कर के जो है कौन से फील्ड में जाएगा, कौन सा उसका कौन सा कॉलेज में जाना है, और फिर कौन सा कोर्स करना है, कौन से लाइन में वो बढ़ना चाहता है ना। तो उस पे वो फोकस करता है कि मुझे किस चीज़ पे बढ़ना है। क्योंकि हम में से क्या है, हर एक को मालूम है कि जब मैं 5th क्लास पास कर जाऊँगा तो 6th में आऊँगा, फिर 7th में आऊँगा, है ना। एक इंटरेस्ट रहता है कि मेरा ये रिपोर्ट कार्ड है ना। और 10th के बाद फिर ये होता है कि अच्छा, अब मेरे को कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, या कौन सा सब्जेक्ट हमें, मतलब कौन से स्ट्रीम में हमें अपना फोकस करना है, साइंस लेना है, क्या करना है। तो हम उसी फोकस से, क्योंकि हमारे दिमाग में है, हमें पता है कि नियर फ्यूचर कि इन तीनों में से हमें किसी एक में फ़ोकस करना है, और इन तीनों में से हमें किसी एक चीज़ में लेना है। तो हम उसी के तरीके से तैयारी करते हैं। जिसको आर्ट्स लेना है आर्ट्स में जाता है, जिसको साइंस लेना है साइंस में जाता है ना। तो पता होता है, लेकिन तो वही होता है कि हमें एक पता होता है कि स्कूलिंग के बाद कॉलेज है, कॉलेज के बाद अपना एक स्ट्रीम है। सेम ऐसे ही जो अभी हम पैदा हुए हैं, है ना, तो उसके बाद हमने प्रभु से मिलना है, प्रभु के सामने खड़ा होना है। आप ये समझिए कि वो एहसास भी उतना ही जीवित होगा, मतलब वो एहसास भी आप एकदम, जिसे कहते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, या जैसा आप सोच रहे हैं अभी कि सब कुछ ख़त्म जैसा होगा। जैसे अगर कोई पाप करते हैं या कुछ इस तरीके से चीज़ें करता है, उसको लगता है कि हमें तो कोई देख नहीं रहा, लेकिन देखा जाए तो सारा स्वर्ग देख रहा है ना। आपके स्वर्गदूत देख रहे हैं, सब जानते हैं कि 10 लोगों के सामने आपका बिहेवियर कैसा है और बंद कमरे में आप क्या करते हैं। तो ये बहुत ही, मतलब आप ये समझिए कि बिल्कुल जैसे आपने बिग बॉस तो देखा ही होगा। बिग बॉस का मतलब बड़ा वर्जन, मतलब आपने हम जो ये सारी दुनिया मिल कर के 10-12 लोगों को टीवी में देख रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो बाहर की दुनिया है वो 10-12 लोगों को है देख रही है, उनकी पूरी एक्टिविटीज़ को देख रही है। ठीक वैसे ही स्वर्ग जो है, सोच के देखिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए कि जो ये पूरी दुनिया है वो एक टीवी है, और जो स्वर्ग में जितने भी सारे लोग बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं, सब कुछ जो है ना वो हम लोग ही हैं। हम लोग इन द सेंस जनता, ठीक है। और वो अब हम क्या करते हैं, जब हम टीवी देखते हैं हम कहते हैं ना कि अरे इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, अरे इसने ये इतना झगड़ा किया।
तो सेम वैसी ही चीज़ें जो है ना ऊपर से भी हो रही होती हैं कि प्रभु के स्वर्गदूत भी देख रहे हैं, प्रभु भी देख रहे हैं कि भैया ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, इसने ऐसे क्यों नहीं किया, इसने ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया। तो समझिए इस चीज़ को कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। सोचने वाली बात है कि पिता परमेश्वर ने जो है हम में से हर एक जने को रिवलेशन इस प्रकाशित वाक्य के द्वारा ये बताने की कोशिश की है कि हमें किस प्रकार से अपने आप को तैयार रखना है, प्लस हमें जो बाकी लोग हैं हमारे साथ उनको भी किस प्रकार से उन सभी चीज़ों के लिए आगाह करना है। जैसे ठीक उसी प्रकार से आगाह करना है जब जंगल में यूहन्ना बपतिस्मा ने आगाह किया था कि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम में से हर एक जने का यही कार्य है कि हम में से हर एक जने को जो भी हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है। पिता परमेश्वर हम में से हर एक का जीवन जो है एक वेसल की तरह है, पिता के लिए जो है मतलब कैसे बताएं, हम में से हर एक जना एक वेसल है, डिफरेंट वेसल है। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई जो वो काम कर रहा है वो मुझे भी करना है, और जो उसने कार्य किया है उसके जैसा मुझे भी बनना है। आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन आपका अपना खुद का एक क्वालिटी है। आप खुद एक मास्टरपीस हैं जिसे पिता परमेश्वर ने क्रिएट किया है ना। तो कुछ चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं, है ना, बट जिस चीज़ के लिए पिता परमेश्वर ने आपको तैयार किया है, जो काम आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो हमें ज़रूरत है कि हम बाकी लोगों को भी आगाह करें, ठीक है, उन लोगों को भी तैयार करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें वो सारी चीज़ें जो हैं नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो सारे कार्य करते हैं। पिता परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि जिस दिन वो प्रभु यीशु मसीह को जान गए उनका सोचने का, चलने का, समझने का नज़रिया बदल जाएगा। लेकिन बहुत से एरिया ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन तक प्रभु यीशु मसीह पहुँचे ही नहीं हैं, उन्होंने जन्म ही नहीं लिया है। जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा कार्य करते हैं, हम तो कार्य नहीं करते, लेकिन हम एज अ वेसल जो भी पिता परमेश्वर की क्वालिटी है, जो भी हमें, क्योंकि उनके रूह, उनके तरह चलना है, उनके तरह कार्य करना है। जब हमारी जीवन से पिता की स्तुति होती है, हम कैसे ग्लोरीफाई करते हैं, ऐसे ही ग्लोरीफाई करते हैं जब हम पिता को जीते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को, जो प्रभु में नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानता है बेसिकली, उसको किस तरीके से आगाह कर सकते हैं। हमारा काम है रेवलेशन, जो मसीह के बच्चों के लिए रेवलेशन एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हमें पूरा बताया हुआ है कि भाई क्या होने वाला है और तुम्हें किस प्रकार से बाकी लोगों को वार्न करना है ना। तो बेसिकली हम में से हर एक जने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पिता के वचन के द्वारा जो है अपने आप को भरें, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरें, रोज़ संगति रखें, है ना। और जैसे पिता ने हमें बोला है चलने के लिए, हम चलें उस प्रकार से, और हमारा जीवन पिता के लिए एक महिमा का कारण हो, जिससे कि और लोग हमारे जीवनों को देख के प्रभु को पहचानें। मेरे बेसिकली कहने का ये मतलब है, क्योंकि दुनिया में जो अभी सारी जैसे भूकंप और बहुत सारी जो चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन ये सिर्फ़ एक वार्निंग है ना। ये सिर्फ़ एक वार्निंग है, ये कोई बहुत बड़ी पिता के लिए, और जैसे हम मसीही लोग हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। क्योंकि रेवलेशन तो देखिए कितने साल पहले, कितने 2000 साल पहले जो ये बाइबल में जिस तरीके से पूरा ये तैयार किया गया है, पूरा ये बताया गया है कि ये सारी चीज़ें होंगी प्रभु के आने से पहले। तो हमें तो इस चीज़ की आदत है, और हमें पता भी है कि प्रभु है। जब सबसे पहले हमें प्रभु को जो है इंट्रोड्यूस कराना है, आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं प्रभु को, तो अब मुझे नहीं लगता कि आप अगर कोई ऐसी विपदा देखते हैं या कुछ ऐसी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आप घबराते हैं। आप सबसे पहले पिता के पास जाते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो सारा बाहरी तौर का जो है
बाहरी तौर का सारी वार्निंग्स हो गई। हमें बहुत ज़रूरी है कि पहले हम जो है हमारे जीवन से अपने पिता परमेश्वर को महिमा दें और उन लोगों को भी आगाह करें जो प्रभु में हैं, क्योंकि हमारा मेन जो है, हम में से हर एक जना जो भी इस पृथ्वी पर हैं, उन सभी का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाएं। लेकिन कैसे हम ये सब कर सकते हैं, है ना? हम ये इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दिल से हर चीज़ों को अपनाते हैं तो आप करते हैं, है ना? जब आप मॉर्निंग वॉक अगर आपने सोचा है कि मुझे अब सुबह से शुरू करना है, तो वो आपका एक लाइफ़स्टाइल बन जाता है। आप उस चीज़ को फ़ोर्स नहीं करते अपने ऊपर। अगर किसी ने अगर सोचा है कि भई मैं अब से नॉन-वेज नहीं खाऊँगा, तो वो उसका एक चॉइस है, उसने एक डिसाइड किया है कि मुझे नहीं खाना है। और सपोज़ कीजिए कि और किसी ने सोचा है कि मैं वीक में 1 दिन फ़ास्ट रखूँगा, तो ये एक चॉइस है ना? आपने इंटेंशनली सोचा है कि मुझे ऐसा करना है, तो आप ये समझिए कि जब हम पिता को जानते हैं तो वो हमारा सोच समझा हुआ, हम पिता को जानते हैं, पहचानते हैं, हमें किसी ने बोला नहीं है कि आप करो, ये हमारी चॉइस है। हम क्योंकि हमने पिता को जाना है और पिता हमसे प्यार करता है और इसीलिए हम पिता से प्यार करते हैं, तो हमें पिता के लिए वैसे जीना है जैसे पिता ने हमें बनाया है। आई एम श्योर कि मैं समझा पाई होंगी कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और चलिए, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।